गांधी को हिट करने में, इतनी ऊपर चढ़ाने में मोदी जी का अपना हाथ है, क्योंकि मोदी जी डर गए राहुल गांधी से। डर गए मोदी जी, डर गए राहुल गांधी से। सत्य की जीत होती है और सत्य कभी डगमगाता नहीं है, इसलिए मोदी जी डर गए हैं। और सुनो, हम अयोध्यावासी हैं भैया, है ना, जो इतना बड़ा बड़ा जय श्री राम बोला थे, बिना सिया के राम नहीं चलते। अभी नहीं मांगेंगे जब मोदी जी की अरे जब गलती नहीं तो माफी किस चीज की। 56 इंची का सीना वाले जो आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनके लोगों के द्वारा एक रैली निकाली जा रही है, जनतंत्र बचाओ रैली। जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है लोकसभा की, उनको 2 साल का जो डिफेमेशन केस में सजा दी गई है, कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है, बार बार बीजेपी पर हमलावार है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जनतंत्र खत्म हो रहा है, बोलने की आज़ादी देश में नहीं रही है। तो आज ये रैली किस चीज़ को लेकर है, वो इनसे बातचीत करेंगे और आगे के क्या इनके प्लान्स रहने वाले हैं, बीजेपी के खिलाफ ये कैसे मोर्चा निकालने वाले हैं, उन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। जी मैम नमस्कार, आज की रैली के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हम बोर्ड पे देख रहे हैं, जनतंत्र बचाओ रैली है। तो जनतंत्र बचाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब चुनी हुई सरकारें होती हैं, तो जब भी वो किसी तरह का फैसला लेती हैं, कोई अपना कोई डिसीजन लेती हैं और कोई भी चीज़ ऐसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं जिससे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है, यानी चुने हुए लोगों को भी, सिर्फ चुनी हुई मतलब जो जनता आपको चुन के भेज रही है, उसके अलावा उनके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए भी है जो चुनकर आए हैं सदस्य। तो वो किस बात पे बोलेंगे, किस बात पे नहीं बोलेंगे, लोकतंत्र में उनको अधिकार है अपनी बात रखने का। और अगर कहीं कोई चीज़ गड़बड़ दिखाई दे रही है, कोई घोटाला दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ गलत दिखाई दे रही है, तो उसका पूछने का अधिकार भी किसी भी दल के किसी भी नेता को राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, हर जगह उनको अधिकार है कि वो अपनी बातों को कहें। मतलब आपको लग रहा है कि जो बोलने की आज़ादी अभी लोगों के पास है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी अगर बीजेपी का राज रहा तो? बिल्कुल बिल्कुल। डोमिनेंस करने की जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, जो मैंने किया वो ठीक है, जो मैं कहता हूँ वो ठीक है। वो होता है ना अहम ब्रह्मास्मि, कभी कभी घमंड आ जाता है लोगों में। तो भाजपा में 8-9 साल की गवर्नेंस में इतना घमंड आ चुका है कि वो ये भूल गए कि 50 साल से ज़्यादा किसी और ने भी राज किया था। तो उनका कहना तो यही है, बीजेपी बार बार कांग्रेस को बोलती है कि विपक्ष अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या फिर भ्रष्टाचार की सरकार थी, हम आए हैं तो भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर ही लेकर कि भाई हम विपक्ष पर इसी वजह कार्रवाई कर रहे हैं, सब भ्रष्ट नेता भरे पड़े। देखिए ऐसा है, भ्रष्टाचार का ये जब टैग था ना, वो तब था जब आप सरकार में आए थे। 10 साल हो रहे हैं आपको, 8-9 साल हो रहे हैं सरकार में। अगर भ्रष्टाचारी थे तो उनके अगेंस्ट आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? जब आप दामाद जी की, जीजा जी की फाइलें लेके घूमते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी मैं यही सवाल करती हूँ कि शीला दीक्षित जी की फाइलें लेके घूमते थे, तो जेल क्यों नहीं गए? मैम जो अभी डिग्री की बात छिड़ी थी, दिल्ली में काफ़ी प्रोटेस्ट चले इसको लेकर, आम आदमी पार्टी बार बार लगातार वार कर रही थी बीजेपी पे कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डिग्री की मांग उन्होंने की, गुजरात हाई कोर्ट से उन पर जुर्माना लग गया कि पीएम को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? देखिए डिग्री जो है वो मोदी जी ने तय कर रखी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री। वो अपने विरोधियों के ऊपर जो है वो ये डिग्रियां वो उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, इनका मतलब क्या है? 1st, 2nd, 3rd? जब हम वो 1st, 2nd, 3rd की आप उसे जो है किस लेवल पे दबाएंगे, आप ईडी वगैरह सीबीआई से डरवाएंगे, ठीक है, या आप जनता का प्रेशर डलवाएंगे, या आप कोर्ट के थ्रू आएंगे, या जुर्माना 3rd डिग्री में नहीं आ रहा है, ये 2nd डिग्री, अभी 3rd डिग्री और आएगी। जब इनके यहाँ लोग जो है लगातार छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के भी पड़ेंगे, चुनाव आते ही ये होता है। अच्छा ये अच्छी चीज़ क्या है कि ये कांग्रेसियों के साथ तो लगातार होता है। मेरे ख्याल से ये पहली बार होने वाला है कि अगर आम आदमी पार्टी अगर इतनी मुखर रही प्रधानमंत्री के विरोध में, वैसे तो मुझे लगता है ये ड्रामा ही करते हैं। क्यों? ताकि राहुल गांधी के ऊपर जो राहुल गांधी वाला मैटर चल रहा है, उससे आपका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने आपको डिग्री की तरफ कर दिया है। हम पहले दिन से कहते हैं ये आदमी अनपढ़ है, ये आदमी गंवार है। पढ़ा लिखा होना या नहीं होना मैटर नहीं करता, जब तक आप उस जनता के लिए ना सोचें जिसने आपको ना सिर्फ चुन के भेजा, नहीं भी वोट दिया हो, पर आपकी जो नीतियां हैं वो उस पर भी असर करती हैं जिसने आपको वोट नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको वोट दिया है आप उसको इमोशनली मारते हो। आपने अडानी की बात छेड़ दी है, तो बार बार यही कहा जा रहा है, कांग्रेस भी यही कह रहे, क्योंकि राहुल गांधी अडानी के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे सांसद में, वहाँ पे बार बार पूछ रहे थे कि क्या रिश्ता है, उसी को लेकर उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए
कि उनसे कोई सवाल ना किया जाए, उनसे कुछ पूछा ना जाए, जैसा वो कर रहे हैं पप्पू बन के खड़े रहो। अरे हमारे राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी तो बाहर से पढ़े हुए। आप बताओ ना, आप अपनी डिग्री दिखाओ, डिग्री तो आप दिखाते नहीं हो, ठीक है। अरविंद केजरीवाल पर फाइन लगा दिया गया कि पीएम को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पीएम के लिए अलग कानून है, सीएम के लिए अलग कानून है और आम पब्लिक के लिए अलग कानून है। भाई यहाँ पे तो गुंडागर्दी चल रही है, सीधी सीधी बात है, सिर्फ गुंडा राज चल रहा है। हमारे राहुल गांधी शरीफ आदमी है, अच्छे इंसान है, उनको डराना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। ना राहुल गांधी डरे हैं ना डरेंगे, हम उनके साथ है, कुछ भी करना पड़े। अच्छा जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रैली आप लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जन सैलाब पूरा उमड़ कर आया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि क्या जनता समर्थन में है कांग्रेस के, और ये जो सारी चीजें हो रही हैं बीजेपी पर, इसका कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है? बिल्कुल, जनता पूरे समर्थन में है, इसीलिए वो डरे हुए हैं, बार बार इसीलिए वो हमें भगाते हैं। राहुल गांधी से घर खाली करने की बात कर रहे हैं ना, तो राहुल गांधी के पास इतने घर हैं कि मोदी जी थक जाएंगे। पहला घर तो मेरा है, क्योंकि मैं उनके पापा को प्यार करती थी, राजीव जी को, तो राहुल तो मेरे बच्चे हुए ना, तो मोदी जी तो वैसे ही थक जाएंगे। और मोदी जी के पास अपनी डिग्री नहीं है। डिग्री किसकी मांगी जाती है? एक संसद में बैठी फूलन देवी के पास क्या डिग्री थी? नहीं थी ना, फिर भी वो वहाँ बैठी थी। रजिया सुल्तान ने अपना शासन चलाया, क्या वो डिग्री लेके आई थी? नहीं थी ना। हमारे राहुल जी से पूछ लो, कहाँ से कितनी डिग्री निकलेंगी कि मोदी जी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। उनको अपना को बचाना है। जब से मोदी सरकार आई है, पूरी मोदी सरकार ने हिंदू समाज को खतरे में डाला है। मुस्लिम लोगों ने कभी नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं, मुस्लिम लोग भी आए हैं। आप बोल रहे हैं कि हिंदू समाज को खतरे में डाला है, लेकिन बार बार बोलते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो हिंदू को सपोर्ट करती है या फिर धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति तो कर रही है, वो हिंदुओं को डरा रही है। एक्चुअल में वो हिंदुओं को डरा रही है, हमको इकट्ठा कर रही है। अच्छा। हर मुस्लिम वोट हमने उनको इसलिए बैठाला था कि वो कुछ नया करेंगे। नया नहीं करेंगे, उन्होंने अपने आप को डर दिखाया। वो इतने डरे हुए, इतने इनसिक्योर हैं। इतने साल कांग्रेस ने राज्य किया तो हिंदू खतरे में नहीं थे। नेहरू जी हिंदू ही थे ना। कास्ट कौन सी है वो छोड़िए, हिंदू थे ना, तो खतरे में क्यों नहीं था हिंदू? मोदी जी के आने के बाद ही खतरे में क्यों है? हर गुजराती आता है तो खतरे में हो जाता है हिंदू। क्यों भाई? मैम, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। इतने साल हो गए हैं पार्टी को सरकार में, सत्ता में आए हुए, लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? आपको देख के लगता है, मीडिया को देख के लगता है कहीं विकास हो रहा है? मुझे एक चीज़ बता दो जो मोदी जी कहते हैं कि विकास हुआ है। सिर्फ हाथ हिलाने के अलावा, वो जहाँ देखते हैं ना कैमरा, वहाँ हाथ हिला देते हैं, 4 लोग उनके साथ नहीं होते, पर वो विकास होता है उनके लिए। वैसे करते चलते हैं, हाय हाय हाय, तो जनता को सब नज़र आता है, कोई विकास नहीं हुआ। आज इतने सालों में कोई विकास नहीं हुआ। और अभी जो फिलहाल में जो मुद्दे उठे, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना हो, बार बार उनके बंगले से उनको निकालना हो, उनका डिफेमेशन वाला केस हो, 2 साल की सज़ा मिलना हो, ये लगातार अभी चुनाव आने से पहले ही क्यों हो रहा है? क्योंकि 2024 का शंखनाद बज गया था भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि इतने लोग उनके साथ हर जगह गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कैटेगरी। आप देखेंगे हर कैटेगरी, ये बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ये वो, उनके ऊपर इतने क्वेश्चन उठाते हैं। हर एक आदमी उनकी सपोर्ट में उनके साथ चला है। जहाँ तक कि मैं भी गई थी भटका लेक उनके साथ चलने के लिए। उनको बीजेपी को ये चीज़ उनके ना समझ से परे चली गई। उनको लगा ओहो 2024 के राहुल गांधी पीएम ना बन जाए, इसलिए उन्होंने एक ही महीने में उस केस की पैरवी कराई, जजमेंट मंगाई रातों रात, और अगले दिन राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी। मतलब डरे हुए हैं। बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है। महंगाई पे बात करना गलत है, बेरोजगारी पे बात करना गलत है। क्या अडानी 20 करोड़ रुपए लेके गए, क्या उस पर सवाल पूछना गलत है? क्या महिला की इज्जत की सवाल पूछना, महिला शोषण पे जवाब मांगना वो गलत है? यदि वो गलत है तो गलत है भाई। हमारे नजरिए से तो बिल्कुल हर जनता का सवाल है, हर व्यक्ति का सवाल है, मेरा सवाल है, आपका सवाल है। मैम ये बोल रही कि महंगाई पर सवाल करना क्या गलत है? तो आपको लगता है कि जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हैं उन पर कितना जो सरकार है जवाब देती है? सवाल कुछ जवाब नहीं देती। कोई भी कहता है महंगाई बेरोजगारी, लोकसभा में देख ही रखा है क्या करते हैं, वो बोलने नहीं देते, शोर मचा देते हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो म्यूट कर देते हैं। ये चल रहा है। बेरोजगारी में तो कोई बात वो चाहते हो ही नहीं, बस घुमा फिरा करके राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये वो पुरानी कहानी लेके बैठ जाते हैं। सच पूछो तो ना, राहुल गांधी को हिट करने में, इतनी ऊपर चढ़ाने में मोदी जी का अपना हाथ है, क्योंकि मोदी जी डर गए राहुल गांधी से। डर गए मोदी जी, डर गए राहुल गांधी से। सत्य की जीत होती है और सत्य कभी डगमगाता नहीं है, इसलिए मोदी जी डर गए हैं। और सुनो, हम अयोध्यावासी हैं भैया,
है ना, जो इतना बड़ा बड़ा जय श्री राम बोला थे, बिना सिया के राम नहीं चलते। वहाँ पे मंदिर पर सीताराम सिया राम लिखा हुआ है। तो हम तो कहते मोदी जी इलेक्शन के लिए, सीट के लिए आप हमारे राहुल भैया जी को बेबुनियाद फंसा रहे हो, उनके जो है मकान छीन रहे हो, बंगला छीन रहे हो, सदस्यता रद्द कर दी। पर पूरा हिंदुस्तान का घर राहुल गांधी जी का घर है। हमारे घर में फायदा हो रहा है, हम सब अपनी प्रॉपर्टी का कर देंगे। पूरे भारत के देश के दिलों में रहते हैं, और यदि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं डरे हुए हैं तो एक बार डिबेट पर आ जाए, मीडिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैडम जी, देश परेशान, बाप परेशान बेटा से, और देश परेशान मोदी जी से है। इतने डर गए, आपको बता नहीं सकते। उन्हें पता है कि 2024 में मेरा भाई पप्पू, मेरा बेटा भी पप्पू है, मेरा भाई प्रधानमंत्री बनने वाला है, इसलिए डर गए। बैंड बजा दी मोदी की। तो ये नहीं पता कि मोदी जी ने सूरत की जेल क्यों चुनी उनके लिए, इंसाफ मांगने के लिए, क्योंकि सारे क्रम वही होते हैं जो एक उपज करके राहुल जी के लिए आया है। परंतु मोदी जी को अभी ये नहीं पता कि सूरत की जेल भी उनको कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ से ही शांति का संदेश महात्मा गांधी से पैदा हुआ। बनवाई कांग्रेस की सारी जेलें, सारी सत्ता, सारा कानून, सारे बंगलों, सारे MP बंगलों, सब कांग्रेस की देन है, और उसके घर से उसे निकाल रहे हो। अरे शर्म करो, पका पकाया मिल गया रोटियां खा रहे हो मोदी जी। ऐसा प्लीज मत करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। अरे भैया, भाई बार बार सवाल उठ रहे हैं कि एक बार माफी मांग लो। अरे जब गलती नहीं की तो माफी किस चीज का? सत्य बात तो सत्य कहेगा, झूठ क्यों बोले? 56 इंची का नहीं, माफी मांगे मोदी जी देश से। जब गलती नहीं किया तो क्यों माफी मांगे? सुनो, हमारी देश की बहू को, शहीद की बहू को, शहीद की पत्नी को अगर जर्सी गाय बोला जाता है ना, तब है कांग्रेस का विधवा बोला जाता है। क्या हमारे हिंदुस्तान में यही कानून है? गलत बात तुम माफी मांगो मोदी जी, आप माफी मांगो। राहुल सत्य बोलता है और सत्य के साथ है, और सत्य कभी झुकता नहीं। माफी नहीं मांगेंगे। मोदी जी की अरे जब गलती नहीं तो माफी किस चीज की? 56 इंची का सीना वाले जो आज भारत के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, हमारे राहुल जी का 58 इंची का सीना है प्रधानमंत्री बनने के लिए। सत्ता का मोह है, 2024 को सीट चाहिए, गद्दी चाहिए, और चूस लें जनता को। जनता परेशान है, इतनी परेशान है, मैं आपको बता नहीं सकते मैडम। यदि आपको लगता है कि देश में गरीबी रेखा है या वो है, तो आप एक बार कुर्सी से नीचे आकर के जनता के बीच में जाइए, जैसे राहुल जी पता करते हैं। अरे भैया, एक दिन बिना पंखा का बैठ जाए रोड पर, हम बताई थी यहाँ प्रधानमंत्री है। वो तो बेचारे जो बाटे इतना पदयात्रा कहीं, क्या अयोध्यावासी है कि रघुकुल रीत सदा चली आवे और प्राण जाए पर वचन न जाई। हम लोग सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, और सच सच होता है, और सच झूठ के आगे कभी झुकता नहीं है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौजूद थे जंतर मंतर पर, आपको दिखाया कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी के जो सपोर्ट में है, उनका क्या कहना है। जनतंत्र बचाओ रैली यहाँ पर चल रही है, इनका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है। आगे भी लोगों से बातचीत करवाते रहेंगे, जानते रहेंगे क्या राय है उनकी। देखते रहिए द जनता लाइव।